जरा सोचिए, अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने बस 0.25% की छोटे से रेट कट की, लेकिन इसके असर से सोने और चांदी की कीमतों में अचानक आग लग गई। डॉलर कमजोर हुआ, दुनिया के बाजार हिल गए और गोल्ड ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी अब शुरू कर दी है। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या ये गोल्ड रैली बस शुरुआत है, एक नए हाई की तरफ जाने वाला है सोना, और क्या आने वाले महीनों में सोना 1,25,000 रुपए का स्तर पार कर देगा। आज हम इसी फेड रेट कट के असर को गहराई से समझेंगे, कैसे एक सेंट्रल बैंक का फैसला आपकी जेब, आपके इन्वेस्टमेंट और सोने चांदी की चमक सब कुछ बदल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। आज के सोना चांदी की इस रिपोर्ट में आप सबका बहुत स्वागत है। फेडरल रिजर्व के रेट कट ने सोने और चांदी के दामों में धमाका कर दिया है। जी हां, 0.25% की मामूली कटौती ने पूरी दुनिया के बाजार को हिला दिया। डॉलर कमजोर हो गया, गोल्ड सिल्वर उड़ने लगे और अब हर निवेशक का सवाल यही है, क्या ये तेजी अभी बस एक शुरुआत है? चलिए इसी पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से और आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। तो 30 अक्टूबर को अमेरिकी फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। यह इस साल की दूसरी कटौती है और अब रेट 3.75% से 4% के बीच आ गए हैं। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने साफ कहा कि अगली कटौती तय नहीं है, अब सब कुछ अर्थव्यवस्था की हालत पर निर्भर करेगा। लेकिन इस एक फैसले से डॉलर तुरंत 0.2% कमजोर पड़ गया और जब डॉलर गिरता है तो सोना चांदी के लिए वही पल गोल्डन बन जाता है। कमजोर डॉलर का मतलब होता है दूसरे देशों के लिए सोना और चांदी सस्ते हो जाते हैं, डिमांड बढ़ती है और दाम ऊपर चढ़ने लगते हैं। इसलिए फेडरल रिजर्व के ऐलान के बाद स्पॉट गोल्ड 0.4% बढ़कर $3,942 प्रति ऑन्स और सिल्वर भी 0.4% उछलकर $47.60 प्रति ऑन्स तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि रेट कट से सोना आखिर क्यों उड़ रहा है। देखिए, जब ब्याज दरें घटती हैं तो फिक्स्ड इनकम और बॉन्ड जैसे निवेश कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में निवेशक सेफ हेवन यानी गोल्ड या सिल्वर की ओर रुख करते हैं। साथ ही कम ब्याज दरें डॉलर को कमजोर करती हैं और कमजोर डॉलर का मतलब होता है दुनिया भर में गोल्ड की डिमांड में जबरदस्त उछाल। अब साधारण भाषा में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, रेट कट नीचे, डॉलर नीचे, इसका मतलब गोल्ड और चांदी यानी सोना और चांदी ऊपर। अब बात करते हैं ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग की, जो दक्षिण कोरिया में हो रही है। अगर दोनों देशों के बीच ट्रेड डील बन जाती है तो सोने की तेजी पर थोड़ा ब्रेक लग सकता है, लेकिन अगर मीटिंग बेनतीजा रही तो गोल्ड और सिल्वर में फिर से तेज उछाल देखने को मिलेगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट भी यही बता रही है कि तीसरे तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच ग्लोबल गोल्ड डिमांड 3% बढ़कर 1,313 टन पर पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा तिमाही आंकड़ा है। बार और कॉइन की खरीदारी 17% बढ़ी, गोल्ड ETF में 134% का इजाफा हुआ और सेंट्रल बैंकों ने करीब 220 टन सोना खरीदा, जो 10% ज्यादा है। हालांकि ज्वेलरी की मांग में 23% की गिरावट आई है, क्योंकि कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीनियर एनालिस्ट लुइस स्ट्रीट के मुताबिक डॉलर की कमजोरी, कम ब्याज दरें और स्टैगफ्लेशन का डर, ये तीनों चीजें सोने को और भी ज्यादा ऊपर लेकर जाएंगी। चलिए थोड़ी बात भारत की भी कर लेते हैं। अब अगर भारत की बात करें तो MCX पर गोल्ड इस वक्त करीब 1,22,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट है 1,25,000 रुपए का और सपोर्ट मिल रहा है 1,19,000 रुपए का। अगर 1,22,500 का स्तर गोल्ड में पास हुआ, यानी ये स्तर अगर क्रॉस हो गया तो तेजी और तेज हो जाएगी। निवेशकों के लिए सुझाव है कि डिप्स पर खरीदे, यानी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें और स्टॉप लॉस 1,19,000 के नीचे रखें। अब बात थोड़ी सिल्वर की करें तो ये करीब 1,48,000 रुपए पर है। टारगेट 1,55,000 रुपए और सपोर्ट 1,45,000 रुपए का है। यहाँ भी स्ट्रैटेजी वही है, गिरावट पर खरीदे यानी बाय ऑन डिप्स और स्टॉप लॉस 1,45,000 के नीचे रखें। अब सवाल यह है कि आगे आखिर क्या होगा। देखिए, शॉर्ट टर्म यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक सोना 3,850 से 4,441 डॉलर प्रति ऑन्स के बीच रह सकता है। अगर 4,000 का सपोर्ट टूटा तो थोड़ी गिरावट, वरना तेजी बरकरार रहेगी। मीडियम टर्म यानी 2026 में गोल्डमैन सैक्स ने $4,000 का टारगेट दिया है, जबकि HSBC का मानना है कि सोना $5,000 तक जा सकता है। भारत में MCX गोल्ड 1,25,000 रुपए के पार जा सकता है। लॉन्ग टर्म में कई एनालिस्ट मानते हैं कि अगर ब्याज दरें कम और महंगाई ऊंची रही तो सोना $8,000 से $10,000 प्रति ऑन्स तक भी जा सकता है।
तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की निवेशकों के लिए साफ सलाह है कि फेड के रेट कट ने गोल्ड सिल्वर मार्केट में नई जान डाल दी है। शॉर्ट टर्म के लिए यानी कम अवधि के लिए 1,19,000 रुपए का सपोर्ट ध्यान में रखें और डिप्स पर खरीदारी करें। लॉन्ग टर्म में सोना अब भी मजबूत एसेट है और 2025 में 20 से 30% तक के रिटर्न की संभावना अभी दिख रही है। लेकिन अगर ट्रंप और जिनपिंग डील पक्की होती है तो 10 से 15% तक का करेक्शन भी आ सकता है सोने में। तो कुल मिलाकर जहां एक फेड रेट कट ने दुनिया भर के बाजारों का ट्रेंड बदल दिया है, अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि सोना 1,25,000 रुपए का स्तर तोड़ पाएगा, या फिर अगर ट्रंप और जिनपिंग के बीच की डील हो जाती है तो सोने में जो गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं उसके ऊपर आपकी क्या राय है। और आज का सोना चांदी का शो हमारा कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए विस्तार।